पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी ईरानी करेंसी की खरीदो फरोख्त का रुझान बगैर किसी वाज़ेह वजह के तेजी से बढ़ गया है। शहरी इसे मुनाफा बख्श सरमायाकारी समझकर खरीद रहे हैं, जबकि माहिरीन इसे खतरनाक करार दे रहे हैं। तफसीलात अफशा बतूल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में महंगाई और गैर यकीनी माशी सूरत हाल के बायस शहरी मुतबादल सरमायाकारी की तलाश में है, जिसके नतीजे में ईरानी करेंसी से मुतल्लक अफवाहों पर इसकी खरीदो फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में जैसे कि अफवाह फैली हुई है कि ईरानी करेंसी खरीद लें, इसी तरह दोस्तों के कहने पे मैंने भी करेंसी खरीद ली। और जैसा कि मेरे हाथ में ये नज़र आ रही है आपको, यानी कि ये मैंने नोट खरीदा है जी 10,000 रुपये का, ये लास्ट टाइम आज से 15 दिन पहले। जबकि मैंने अभी जो मेरे मनी एक्सचेंजर हैं, ये कचहरी द्वारा मेरे करीब ही है, मैंने उन कुछ दोस्तों से पूछा कि ये कितने की है, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले ये 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जो है वहाँ का 2,000 बनता है, और मैं पहले ही इसको 10,000 में ख़रीद चुका हूँ। अब पता नहीं, ये मेरे तरफ बहुत सारे दोस्त, जैसे अफवाह फैली हुई है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा शाहिद साहब 10 लाख के ले लें, 5 लाख के ले लें, करेंसी ने बढ़ना है। ये मुझे नहीं पता अभी बढ़ना कि नहीं बढ़ना, लेकिन अभी तक मुझे यही नज़र आ रहा है कि हमारा फ़ायदा होना है कि नहीं होना। मनी एक्सचेंजर का ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। फैसलाबाद में भी मुतअद्दिद अफराद ने ईरानी रियाल को सस्ता समझकर बड़ी मिकदार में खरीदारी की है, इस उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल में इसकी कीमत में इजाफा होगा। 1 करोड़ 8,000 रुपये में ख़रीदा है। मैं आपको नोट दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये मैं भी करोड़पतियों में शामिल हो चुका हूँ। तो अगर इसमें ये है कि ईरान की अगर करेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन की वजह से, ये जो सूरत हाल चल रही है इनकी वजूहात की वजह से अगर करेंसी इंक्रीज़ नहीं होती तो इसमें कोई मसला नहीं है, फिर ये है कि ईरान की इसमें मदद हो जाएगी। दूसरी जानब मनी एक्सचेंजर्स इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ईरानी करेंसी को असल कीमत से ज़्यादा रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे आम शहरी नुकसान के खदशात से दो चार हैं। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक ईरानी करेंसी की आलमी कदर मुस्तहकम नहीं और इसमें सरमायाकारी एक बड़ा रिस्क हो सकती है। सबसे पहले तो जो लोग हैं उनको ईरान की करेंसी का सेंस होना चाहिए कि ईरान की करेंसी का सेंस क्या है। मसलन ये हमारे पास एक ईरान का सबसे बड़ा जो करेंसी का नोट है वो ये, जिसके ऊपर 10 मिलियन लिखा हुआ है। 10 मिलियन, 10 मिलियन से मुराद ये है कि 1 करोड़ का ये है नोट, ये, और ये है रियाल। हमें ये फ़र्क जो है वो समझना चाहिए कि रियाल और तुमान में फ़र्क क्या है। जो ईरान की करेंसी होती है वो उसके ऊपर रियाल लिखा हुआ होता है और उसकी जो फिगर होती है वो रियाल में होती है, जबकि इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसका एक सिफ़र जो है ना उसको ख़त्म कर दें। जब आप सिफ़र ख़त्म करेंगे तो वो तुमान में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन कि अगर ये 10 मिलियन है, 1 करोड़ है, बेसिकली ये 10 लाख तुमान है। ये 10 लाख का नोट है, 10 लाख तुमान है। और ईरान में जो इसकी पाकिस्तानी वैल्यू है वो 2,000 रुपये। एक मिसाल अगर हम ये मान भी लें कि ईरान की करेंसी बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ेगी भाई? 4 गुना ज़्यादा तो आप वैसे ही इसको परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर अगर ये 4 गुना बढ़ भी जाएगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसका? मतलब अगर आप ये 8,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो ये अगर बढ़ जाएगी तो ये 8,000 रुपये भी हो जाएगी तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसका? कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ममालिक जो हैं ये उनके लिए क्या बेनिफिट होता है कि वो अपनी करेंसी को यकदम इतना बूस्ट दे दें? माहिरीन शहरियों को मशवरा दे रहे हैं कि किसी भी गैर मुल्की करेंसी में सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें ताकि माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ अफशा बतूल, FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।